हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम एक बार फिर आप सबका अपनी इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आप सब अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से और ये टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इनके पास वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वैलीज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। आज हम एक एक करके इन्हीं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, कौन कहाँ और किस तरह से है। आइए अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया के पूरे लैंडफॉर्म को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। ये 6 कैटेगरीज हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, हॉट डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, और आइलैंड्स। ये 6 क्लास में बटे हुए हैं यहाँ के लैंडफॉर्म्स। इनमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो माउंटेन रेंज से ढका हुआ है, जिनमें नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो काराकोरम रेंज का है। इसके साउथ से हिमालय शुरू होती है और इसके 3 पैरेलल रेंज वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं। इनमें जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उन्हें हम ग्रेटर हिमालय के तौर पे जानते हैं। ये यहाँ के जो रेंज हैं काफी ऊंचे हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और कंचनजंगा जो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो इंडिया में सिचुएटेड है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में सिचुएटेड है। वो सब इसी माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं। ग्रेटर के बाद जो साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो अगला रेंज आता है वो है लेसर हिमालय, और सबसे जो साउथ में है वो है आउटर हिमालय। ये 3 रेंज में वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं। ये यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। उन ग्लेशियर से कई बड़ी बड़ी नदियों की शुरुआत होती है, जैसे इंडस जो कि मानसरोवर के आसपास शुरू होती है और ये लद्दाख होते हुए फिर पाकिस्तान को एंटर कर जाती है। इसके अलावा इन्हीं ग्लेशियर से कई और नदियां शुरू होती हैं, जैसे रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सिंधु। ये सभी इसी से निकलती हैं और फिर वो आगे जाके सिंध में मिल जाती है। यहाँ के जो माउंटेन रेंज हैं वो स्नो से हमेशा कवर्ड रहते हैं। अब बात करते हैं इस एरिया में लाइफ कैसी है। तो ये माउंटेन एरिया है, यहाँ की लाइफ डिफिकल्ट होती है। यहाँ रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन भी कम पाई जाती है, उतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने बात किया नॉर्दर्न माउंटेन। यहाँ से कई बड़ी नदियां जो हमारे इंडिया में
बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। उनमें से दो के नाम, जैसे गंगोत्री से शुरुआत होती है गंगा की, और वो इस प्लेन से होते हुए फिर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। दूसरी यमुनोत्री से शुरू होती है यमुना की, जो दिल्ली के पास से होते हुए फिर आके संगम प्रयागराज इलाहाबाद में फिर गंगा में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। मेन देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन में दो बड़ी नदियां हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र और दूसरी गंगा। इन दोनों के अपने अपने ट्रिब्यूटरीज है। तो हम बात कर रहे हैं हिमालय माउंटेन रेंज की। तो ऐसी जगहों पर लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसा कि अभी हमने बात किया कि हिमालय ग्लेशियर से बहुत सारी नदियों की शुरुआत होती है, ओरिजिन होती है। उनमें से कई मेन हैं, कई उनमें से ट्रिब्यूटरीज हैं। जब ये रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ रॉक वगैरह को भी लेके बहती हैं। अब वो जो पीस ऑफ रॉक है वो आपस में एक दूसरे से रब करते हैं, रब करने से उनके और छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। धीरे धीरे करके वो फाइनली सिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एलुवियम कहते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। यही वजह है, और इन्हीं सिल्क डिपोजिशन से बना है नॉर्दर्न प्लेन्स। इन्हीं मेन रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाई गई इन डिपोजिशन से ये नॉर्दर्न प्लेन बना है। अब क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन काफी फर्टाइल लैंड वाला एरिया है, यहाँ वीट, राइस, कॉटन, हर तरह के जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, इसलिए साथ ही यहाँ कई सारी नदियां हैं, तो वाटर रिसोर्स भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और धीरे धीरे करके यहाँ डेंस पॉपुलेटेड एरिया ये हो गया। कई बड़ी बड़ी सिटीज हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलते हैं, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, ये सब इसी के अंदर है, कानपुर। नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल लैंड वाला होने की वजह से यहाँ पे फार्मिंग बहुत की जाती है। और तो हम बात कर रहे थे कि नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल होने की वजह से, यहाँ हर तरह के कंस्ट्रक्शन को आसानी से कर लेने की वजह से ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ इससे होकर बहने वाली कई नदियों से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये हमारा सुंदरबन डेल्टा गंगा के डिपोजिशन से हुआ है, ब्रह्मपुत्र के डिपोजिशन से हुआ है, जो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और काफी बड़ा डेल्टा है ये। तो ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इंडिया का ये वाला जो लगभग आधा हिस्सा है, ये हिस्सा ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीन तरफ वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो वो लैंडमार्क जो थ्री साइड्स वाटर बॉडी से सराउंडेड हो उसे पेनिनसुला कहते हैं, इसलिए इसे पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इसकी फॉर्मेशन करोड़ों साल पहले हो गई थी, जब ये पैंजिया का ही हिस्सा हुआ करता था। ये नॉर्थ में अरावली रेंज के आसपास है, ईस्ट तक जाइए झारखंड तक पहुंचा हुआ है और साउथ के एंड तक पहुंचा हुआ है। ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है ये प्लेटो। यहाँ पे इनसे होके कई सारी बड़ी नदियां गुजरती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब इनसे ही होकर फ्लो करती हैं और कुछ यहाँ और कुछ आगे जाके जो है सो डेल्टा फॉर्म करती हैं। यहाँ पर मसालों की प्रोडक्शन होती है, कई तरह के मसाले यहाँ पे होते हैं।
इसके अलावा हमारे लिए मिनरल्स जितने भी हैं उनका डिपोजिशन पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और साथ ही कई सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो हमें पेनिनसुलर प्लेटू से ही मिलते हैं। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, यहाँ की लाइफ लगभग ठीक ही है। अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है हॉट डेजर्ट, जो कि 4th नंबर है। हॉट डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट। यहाँ आप देखेंगे हर तरफ आपको सैंड ड्यून्स ही फैले हुए मिलेंगे जगह जगह। यहाँ पर क्योंकि रेनफॉल की स्कैर्सिटी होती है, बहुत कम बारिश होती है, इस वजह से वेजिटेशंस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुश्किल से कीकर, बबूल इनके या कैक्टस जैसे प्लांट देखने को मिलते हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसा एरिया है। कंगारू रैट, स्कॉर्पियन, लिजर्ड, स्नेक्स, यही सब यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ क्रॉप उगाना आसान नहीं, वो बाद में सरकार ने कैनल्स कई सारे बनवाए हैं, खुदवाए हैं, जिसकी वजह से उनको इरिगेशन की सुविधा हो रही है, तो थोड़े बहुत क्रॉप्स ऑफ प्रोडक्शन शुरू हो गया है। वैसे ये एरिया उतना ज़्यादा इजी नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट एरिया होता है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है। 5 में हम आते हैं तो हमें मिलता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोस्ट पे सिचुएटेड है। कोस्टल प्लेन्स असल में 2 हिस्से में डिवाइडेड है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। हम पहले बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक जो नॉर्दर्न सिरकार के नाम से जानता है और दूसरा कोरामंडल के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जहां पूरी तरह से फैला हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऐसा नहीं है, ये कई जगह बीच बीच में आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। लेकिन विड्थ अगर देखें तो विड्थ ईस्टर्न की ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। तो ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसकी शुरुआत उड़ीसा के पास से होती है और ये तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कोस्टल प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू, इन दोनों के बीच में ईस्टर्न घाट है। ये वाला हिस्सा ईस्टर्न घाट के तौर पे जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ। इसकी शुरुआत गुजरात से होती है और ये केरल तक फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। गुजरात कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद है कोंकण कोस्टल प्लेन्स और उसके बाद आ जाता है मालाबार। ये 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है। ये राइस के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। यहाँ पे अच्छी खासी फार्मिंग भी की जाती है, साथ ही स्पाइसेस, कोकोनट, इन सब की भी यहाँ पे खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है और यहाँ की लाइफ भी बहुत अच्छी और इजी होती है। कुछ बड़े शहर जैसे मुंबई, गोवा जैसे बड़े शहर इसी कोस्टल प्लेन में सिचुएटेड हैं। तो हमने देखा कि कोस्टल प्लेन 2 हिस्से में है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जहां ईस्टर्न कोस्टल प्लेन 2 टुकड़ों में है, नॉर्दर्न सरकार और कोरामंडल, वही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है, गुजरात, कोंकण एंड मालाबार। आगे चल के इनके और भी कई टुकड़े होते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अपना 6th लैंडफॉर्म, वो है आइलैंड्स। इंडिया का जो 6th लैंडफॉर्म है वो है आइलैंड्स। तो यहाँ 2 तरह के आइलैंड ग्रुप हैं। एक है लक्षद्वीप जो कि 33 आइसलेट से बना हुआ है।
यहाँ लगभग 24,000 के करीब पॉपुलेशन है। यहाँ लगभग 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। यहाँ के लोगों का जो मेन प्रोफेशन है वो कोकोनट फार्मिंग है, फिशिंग है, इसी तरह के काम करते हैं। साथ ही टूरिज्म वगैरह को ये प्रेफर करते हैं। ये सिचुएटेड है अरेबियन सी में, जो कि मालाबार कोस्ट के आसपास है। दूसरा जो है आइलैंड ग्रुप वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। ये दो हिस्से में अंडमान और निकोबार। ये 572 आइसलेट्स से बना हुआ है। और पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है, जबकि लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है। यहाँ पे पहले जो ब्रिटिश के टाइम में लोगों को जो काला पानी का सजा दिया जाता था, तो वो सेल्युलर जेल यही अंडमान में ही सिचुएटेड है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि इंडिया का जो मेजर लैंड फॉर्म्स है वो 6 टाइप से बटे हुए हैं। पहला नॉर्दर्न माउंटेन्स, द हिमालय माउंटेन रेंज, जो कि 3 पैरेलल रेंज से बना हुआ है। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स जो 2 बड़ी नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र के डिपोजिशन से बना है। साथ ही इनके ट्रिब्यूटरीज का भी कंट्रीब्यूशन है इनके फॉर्मेशन में। उसके बाद थर्ड में आते हैं तो पेनिनसुलर प्लेटू, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन में है, ये इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से बुलाया जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप का है। ज्यादातर मिनरल्स हमारे डिपोजिशन यही हैं। साथ ही और भी कई इंपॉर्टेंट चीज हमें यहीं से मिलते हैं। अगर हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हॉट डेजर्ट। इंडिया के पास कोल्ड डेजर्ट भी है लद्दाख में। ये हम बात कर रहे हैं हॉट डेजर्ट की। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। आगे जाते हैं तो हमें मिलता है कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि ये कोस्ट पे सिचुएटेड है, प्लेन्स हैं, इसलिए इन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। और ये काफी अच्छा एरिया है। यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये 2 टुकड़ों में है, ईस्ट वाले को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्ट वाले को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वो लैंड, वो ढलान वाला स्लोप वाला एरिया जो कि पेनिनसुला और प्लेटू और कोस्टल प्लेन दोनों को मिलाने वाली जगह स्लोप है, उन्हें हम घाट्स कहते हैं। तो इस तरीके से ईस्टर्न घाट्स भी हैं और वेस्टर्न घाट्स भी हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें मिलता है आइलैंड्स। हमारे यहाँ 2 तरह के आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो हमने आज इस वीडियो में लैंडफॉर्म्स के बारे में बात किया। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से फायदा उठाएंगे।